बैनतेय बलि जिमि चहकागो, जिमि ससुच है नागरी भागो, जिमि चह कुशल कारण कोही, सब संपदा चहै शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, ही राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनी सिया सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, रामु सुभाय चले गुरु पाही, सिया सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी है सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया, भूपच बचन सुनी इत उत कही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सको, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही छो। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को हो जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचानी, बाज झपट जनु लवा लुकानी, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गौरे शरीर पर विभूति वश में बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड
विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछु करुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहज उचितवत मन रिशाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र, क्रोध के कारण कुछ लाल आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष्य बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रसु, आयु सजह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन शब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि शुभाय चितवहि तुल जानी, सो जानै जनु आई खुटानी, जनक बहुरी आई शिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी, विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के ठोटा, दिन ही आशीष देखी बल जोटा, रामा ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेहसन, कहु का अति भीर, पूछत जानी अनाज अजान जिमी, व्याप्यु को पुस
शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चापे खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजो, उलटऊ मही जहाँ लही तब राजो। अत्यंत क्रोध से बढ़कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत निपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सिया महतारी, विधि अब संवारी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अधर निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबई बिलो के लोग सब जानी जान की भीरो, हृदय न हर्षो विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरो। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ